हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो पिछली वीडियोस का एक लास्ट पॉइंट है। हमने बताया पार्टनरशिप की इम्पोर्टेंस क्या होती है, फिर हमने बताया पार्टनरशिप बदनाम क्यों होती है, पार्टनरशिप बदनाम किस साइकी की वजह से होती है। फिर हमने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी कि कंपनियां किस तरीके से पार्टनरशिप पे जा रही हैं। अगर कंपनियां जा रही हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे? कंपनियां बड़े लेवल पर जा रही हैं, अगर वो पार्टनरशिप की तरफ जा रही हैं, कोलैबोरेशन की तरफ जा रही हैं, शेयरिंग की तरफ जा रही हैं, तो आप क्यों नहीं जा रहे? अगर आप नहीं जा रहे तो अपना नुकसान कर रहे हैं। आज एग्जांपल दूंगा मैं फैमिली लेवल की, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऑयस्टर सॉस बनाने वाली कंपनी है, हांगकांग की, 1888 में इस्टेब्लिश हुई और अभी तक है। ये फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक बाप ने शुरू किया, बच्चों ने उसको ओन किया, फिर बच्चों में वो तकसीम हुआ। अब मुझे बताएं, जो 1888 में बनी होगी उसका तो एक बंदा होगा जिसने बनाई होगी, उसके 4-5 बच्चे होंगे। अब 4-5 बच्चे, ये कितना अर्सा हो गया? ये आज 2020 चल रहा है, तो ये मेरा ख्याल है 125 साल हो गए। तो 125 साल के अंदर हुआ क्या? कितने बच्चे हो गए होंगे? मेरा ख्याल हो गए होंगे 50, 60, 70, ऐसे ही है ना? ठीक है। लेकिन हुआ क्या वक्त गुजरने के साथ साथ तो होता है ना कि फैमिली बिजनेस होता है ना, तो किसी का इंटरेस्ट रह जाता है कारोबार के अंदर, किसी का नहीं रहता। तो इन्होंने ऐसा ही हुआ, यहाँ पर भी हुआ क्या कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना कुछ लोग, क्योंकि कंपनी बड़ी थी, ऑयस्टर सॉस बनाने वाली कंपनी थी, ये दुनिया की बड़ी कंपनी थी और मेरे ख्याल अभी भी सबसे बड़ी कंपनी यही है। तो उन्होंने क्या किया, पैसा उनके साथ था, कोई बाहर चला गया, किसी ने बाहर के जगह पे जाकर शादियां कर ली, बाहर जाके कारोबार कर ली, बाहर जाके सेटल हो गए। बुनियाद तो ये हांगकांग की थी, चाइना में और हांगकांग में इसका मेन ऑपरेशंस था, लेकिन ये एशिया और यूरोप में भी अपनी प्रोडक्ट को बेचा करती थी। अब हुआ ये है प्रॉब्लम कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। तो एक आदमी ने क्या किया, उसने अपने भाई से और कजन से सारा कारोबार परचेज कर लिया। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कोई 2000 के आसपास उसने ये फैसला किया। फिर उसके बाद उसने उसके बच्चे, 5 बच्चे, खुद मियाँ बीवी, आई थिंक 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे, ठीक है, उन्होंने मिलकर एक 1000 साला प्रोग्राम बनाया कि हम आखिर किस तरीके से, जिस तरह पहले हम एक हिस्ट्री को देख चुके हैं, उससे किस तरह हम बच सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 1000 साला प्रोग्राम बनाया। अगर 1000 बहुत बड़ा होता है, उन्होंने उसका अंदाज़ा भी लगाया कि 1000 के अंदर हमारी 40 जनरेशन आएंगी। तो उन्होंने उसको प्लानिंग में लेकर तो आए ना कि आखिर हम किस तरीके से 40 जनरेशन को खपाएंगे। इट्स वेरी गुड। एक बड़ी इफेक्टिव उन्होंने मॉडल पेश किया और उसके ऊपर वर्क किया। तो उसकी जो प्रिंसिपल है मैं वो आज बताना चाहता हूँ। तो मैं पार्टनरशिप से जुड़ी हुई ये बात है, किस तरीके से आप पार्टनर कर सकते हैं अपने बहन भाइयों में, अपने बीवी बच्चों के अंदर, अपने दोस्तों में, अपने नेबर्स में, या फिर अदर पार्टनर्स के साथ भी। तो उन्होंने सबसे पहले जो कुछ उसूल बयान किए ना, उनमें से 3 उसूल उन्होंने मेन किए। तो उसका मैं समरी आपको दे देता हूँ ताकि आप उसे गेन करें, और मैं उसका जो टाइटल है उस केस स्टडी का वो भी मैं नीचे दे दूंगा, आप नेट पे सर्च कर लेना। पहले नंबर पे उन्होंने ये किया कि आपने ना दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपने दूसरों का ख्याल रखना है, ताकि चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो पार्टनर है आपका, चाहे वो एम्प्लॉई है काम करने वाला आपके लिए। और उसके लिए आपने नहीं फैसला करना कि उसको क्या ज़रूरत है, उसको मौका देना है कि वो अपना इनपुट, अपनी राय दे दे दे। आपने नहीं जज करना कि आप किस तरीके से उसको समझते हैं, बल्कि आप उसका इनपुट लें, ताकि क्या हो, माहौल के अंदर नए आइडियाज़ आते रहें। ठीक है, नए आइडियाज़ आते रहें। और दूसरा, ऑटो पायलट अप्रोच। ऑटो पायलट अप्रोच क्या होती है? जब जहाज़ ना एक लेवल पे चला जाता है ना फिज़ा में, तो पायलट साहब जो है वो हर वक्त नहीं लगे रहते कि
कि भाई जो जहाज़ को जो है उन्होंने वो क्या, जैसे हमारी गाड़ी होती है उसको स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ है, वरना जो है जहाज़ गिर जाएगा। नहीं, वो एक स्टेज पे जाकर ऑटो पायलट हो जाता है, उसको ऑटो पे लगा देता है कि ठीक है अब इसकी दिशा बन गई है, अब ये जा रहा है जिस रास्ते पे जाना है उसमें, तो क्या होता है वो चलता रहता है और ख़ुद लेकिन एक्टिवली बैठा भी होता है कि अगर मशीन है, जहाज़ है, ख़राब होता है तो मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूंगा। ये अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट की कि दूसरों को काम करने दिया जाए, एक गाइडेंस के अंदर दूसरों को काम करने दिया जाए, जहाँ पे कुछ काम खराबी खरूबी हो वहाँ पे इंटरवीन किया जाए, उसको गाइड किया जाए। इसको कहते हैं हैंड्स ऑन अप्रोच, कि वो काम जो आपने किया हुआ है और आप दूसरे को करने देते हैं और देखते हैं कि कब तक वो ठीक कर रहा है, कब तक वो ठीक कर रहा है, कब तक ठीक कर रहा है। जैसे ही अगर वो खराबी करे, आप प्रैक्टिकली उसको मना करते हैं कि देखिए अब ऐसे करते हैं, ठीक करते हैं। इसको कहते हैं हैंड्स ऑन अप्रोच। एक होती है हैंड्स ऑफ अप्रोच, जिसमें सिर्फ आप मैनेज ही करते हैं, सुपरवाइज ही करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, बस उसको बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और टाइट होती हैं रेगुलेशंस एंड उसूल्स, जिसके रोशनी में आप उसको गाइड करते हैं। ये हैंड्स ऑन अप्रोच में आप खुद जाकर खुद भी प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं और दूसरों को गाइड करते हैं। तो ये कंपनी ने 1000 साल प्रोग्राम बनाया और किन उसूलों की बुनियाद पर बनाया, किस तरीके से आप लोगों की बातों को एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरों को जीने दें, खुद जिएं, इस उसूल के ऊपर कारोबार करें। उन्होंने 1000 साल प्रोग्राम बना लिया और उन्होंने इस बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि हम 40 जनरेशन को इस कारोबार में खपा देंगे। जो पिछले 120 साल में नहीं खप सकी, उन्होंने अगली 40 जनरेशन के लिए प्लान बनाया। और इस प्लान के बुनियादी बात यह है, अगले को गुंजाइश देने का नाम है, अगले की राय को जज्ब करने का, एब्जॉर्ब करने का नाम है। यही पार्टनरशिप का बुनियादी उसूल होता है कामयाबी का, कि आप किस तरह दूसरों को एब्जॉर्ब करते हैं। थैंक यू।